यानी मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की तस्वीर बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। ट्रंप के इस मेगा प्लान की बुनियाद है C5। हम C5 विस्फोटक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ट्रंप का नया प्लान C5 विस्फोटक से भी बड़ा धमाका करने वाला है। इसलिए आपको भी ट्रंप का ये ग्लोबल प्लान जो है वो ध्यान से देखना और समझना चाहिए। व्हाइट हाउस के सूत्रों ने पश्चिमी मीडिया को बताया है कि ट्रंप C5 नाम का एक गुट खड़ा करना चाहते हैं। इस प्लान में C5 के मायने हैं कोर 5, यानी 5 ऐसे देश जो अलग अलग क्षेत्रों में खुद को पूरी तरह स्थापित कर चुके हैं। इस गुट के लिए ट्रंप की टीम ने भारत समेत रूस, चीन और जापान को चुना है। माना जा रहा है कि यूरोपीय देशों के दबदबे वाले गुट G7 को टक्कर देने के लिए ट्रंप दक्षिण और मध्य एशिया की इन ताकतों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। C5 गुट के लिए भी ट्रंप ने अपने पार्टनर बहुत सोच समझकर चुने हैं। ट्रंप नीति के इसी हिस्से का अब हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आपको भी गौर से देखना और समझना चाहिए कि ट्रंप ने C5 की संरचना किस आधार पर रखी है। भारत को चुनने के पीछे वजह है भारत की कार्यकुशल बड़ी आबादी और आर्थिक क्षेत्र में भारत का तेजी से विकास। चीन को चुनने की वजह है बीजिंग की आर्थिक शक्ति। दुनिया के तकरीबन हर बाजार तक चीन की पहुंच है। जापान को उन्नत तकनीक से जोड़ा जाता है। इसी वजह से ट्रंप ने C5 के लिए जापान को चुना है और रूस को चुनने की वजह है ऊर्जा और हथियारों के क्षेत्र में रूस का दबदबा। आसान भाषा में समझा जाए तो ट्रंप दुनिया के हर उस देश से हाथ मिलाना चाहते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोप को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। हालांकि एक सच यह भी है कि इस कथित प्रस्ताव में जापान को छोड़कर बाकी सभी देशों से ट्रंप के हालिया रिश्ते तल्खी भरे रहे हैं। चीन और भारत के ऊपर ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था, तो दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ट्रंप ने भी यूक्रेन को भारी भरकम सामरिक मदद भेजकर रूस के सामने चुनौतियां खड़ी की थी। यानी ट्रंप के लिए ऐसे किसी गठबंधन को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं है। लेकिन अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक कथन बड़ा मशहूर है। ट्रंप के राजनीतिक विरोधी कई मौकों पर कह चुके हैं कि ट्रंप का एक ही कायदा है, फायदा और सिर्फ फायदा। इस फायदे के लिए ट्रंप कई बार अपने कायदे बदल चुके हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। शायद ट्रंप का यह कथित टैलेंट ही उनके काम आ जाए और वो इस प्रस्तावित गठबंधन को हकीकत की शक्ल में बदल पाए। ट्रंप की इस थ्योरी को अगर गहराई से समझा जाए तो C5 यानी 5 देशों का गठबंधन ऐसी शक्ति बन सकता है जिसके सामने दुनिया में शायद ही कोई टिक पाए। अमेरिका समेत भारत, चीन, रूस और जापान मिलकर कितनी बड़ी शक्ति बन सकते हैं, एक नजर इस तस्वीर पर भी डालते हैं। अगर आर्थिक पहलू पर गौर किया जाए तो दुनिया की 50% GDP इन 5 देशों के हाथों में है। दुनिया की तकरीबन 50% आबादी भी इन 5 देशों के पास है। भारत समेत रूस और चीन अलग अलग कूटनीतिक मंचों के अहम सदस्य हैं। इसी वजह से प्रस्तावित गठबंधन की पहुंच तकरीबन पूरी दुनिया तक हो सकती है। इतना ही नहीं, सामरिक शक्ति के मानदंडों पर ये पांचों पक्ष दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हैं। यानी ट्रंप सिर्फ सुपर नहीं बल्कि सुपर से भी ऊपर के स्तर का सहयोग स्थापित करना चाहते हैं। ट्रंप समझ चुके हैं कि पश्चिमी यूरोप की ताकतें आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में उस जगह पहुंच गई हैं जहां से बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मादा इन देशों में नहीं है। इसी वजह से ट्रंप एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखने की फिराक में है ताकि यूरोप में मौजूद उनके विरोधियों को करारा जवाब दिया जाए और ट्रंप की ईगो भी शांत हो जाए।